हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने अपना एक नया बेस स्टार्ट किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में मुझे इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था, इसलिए मैं ऐसे ही कुछ खेल रहा था। लेकिन इस बार मैं पूरा अच्छा से सीख कर आया हूँ, तो अगर जिनको नहीं पता वो भी सुन लेना। तो गाइस, इस गेम में हमें क्या बेसिक चीज़ करनी होती है कि अपना एक बेस बनाना होता है, एक पावरफुल बेस। उसमें अपनी आर्मी ट्रेन करनी होती है, जैसे मैंने करके रखा है, और इससे अटैक करना होता है दूसरे बेसिस पे। और जो दूसरे बेसिस होते हैं वो भी असली में मतलब एक प्लेयर के होते हैं, और हम लोग उन पे अटैक करते हैं तो उनके ट्रॉफ़ी माइनस होते हैं, और उतने ट्रॉफ़ी हम लोग को मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें अपना ये जो बेस है, जैसा मेरा पूरा ख़राब पड़ा है अभी, इसको मैंने अच्छे से बनाया नहीं, तो इसको हमें पूरा अच्छा से बनाना होता है, ताकि कोई भी अगर हम पे अटैक करे तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर मैं लॉस्ट किया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा से बेस नहीं बनाया था, बस एक जीता हूँ। और फिर उसके बाद तो पिछली वीडियो में मैंने टाउन हॉल 2 तक किया था अपग्रेड। इस बार मैंने टाउन हॉल 3 पे अपग्रेड कर दिया है। तो इसमें हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज, डिफेंसेस, ट्रैप्स खुल गए हैं। ट्रैप्स हमारा पहला ट्रैप खुला है, तो इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और फिर बाकी सब ऐसे रिसोर्सेज लगा देते हैं कहीं पे अभी। तो ओके गैस, मैंने सारे रिसोर्सेज और डिफेंसेस लगा दिए हैं, कुछ कुछ को छोड़ के। जैसे लेबोरेटरी, इसमें अभी 5000 एलिक्सर लगेंगे, जितने मेरे पास है नहीं, तो इसको हम लोग बाद में लगाएंगे। और डिफेंसेस में एक मोटार है, तो फिर इसको भी 5000 गोल्ड लगेंगे। तो हमारे पास वो भी नहीं, तो हम लोग उसको जब आ जाएंगे गोल्ड तो लगाएंगे। तो गाइज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे कि हमने टाउन हॉल अपग्रेड किया, मतलब जैसे मैं इसको अपग्रेड करते चला गया और मैंने बाकी सारी चीज़ें को, जैसे इसको डिफेंसेस को, आर्मी को अपग्रेड ही नहीं किया, तो उससे हम लोग को क्या नुकसान होगा कि टाउन हॉल तो हमारा अपग्रेड हो गया, लेकिन हमारा बाकी का बेस एकदम ख़राब रहेगा। तो फिर जब हमारे पे कोई अटैक करेगा तो हमारे बहुत सारे ट्रॉफीज़ लॉस हो जाएंगे। और इस गेम में मेन ट्रॉफीज़ ही हैं। अगर तुम्हारे पास ट्रॉफीज़ कम है तो तुम्हारे पास देखो, जैसे मेरे 400 ट्रॉफीज़ होंगे तो मैं ब्रॉन्ज़ लेवल पे आऊँगा। जैसे ऊपर ऊपर जाते जाऊँगा, ऊपर ऊपर का लेवल मुझे मिलते जाएगा। तो ये ऊपर का लेवल सबसे अच्छा होता है। तो फिर ऐसे ही हम लोग को करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी मैक्स नहीं है अभी, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, हम सबको ऐसा करना चाहिए कि जैसे टाउन हॉल को अपग्रेड किए, तो फिर अगला टाउन हॉल पर, जैसे मैं टाउन हॉल 4 में अपग्रेड करना है, तो मैं टाउन हॉल 4 में अपग्रेड करने से पहले मुझे ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि मैं सारे सब चीज़ अपग्रेडेड हैं फुली कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। हम लोग अब टाउन हॉल अपग्रेड करते जाएंगे तो यार हम पे अटैक करते जाएगा, और हमारे ट्रॉफीज़ चले जाते जाएंगे। हम लोग दूसरों पे अटैक करके ट्रॉफीज़ लेंगे, और फिर हम लोग देखो, तो अभी तो हमारे हमारे कम ट्रॉफीज़ माइनस होते हैं, -2 -4, लेकिन इसमें जितना आगे जाते जाएंगे उतने ज़्यादा ट्रॉफीज़ माइनस होंगे हारने पे। तो फिर हम लोग को वो नहीं करना है। तो और जीतने पे, जैसे अगर आर्मी में 2 प्लेयर थे तो हम लोग का जीतना ही मुश्किल हो जाएगा दूसरे बेसिस को। तो फिर इसलिए हम लोग को इसका ध्यान रखना होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक अटैक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसे ये बेसिस में अच्छे से अपग्रेड नहीं किया, वैसे ये टाउन हॉल 2 का ही है, मुझे लग रहा है ऐसे। तो फिर इस पर हम लोग अटैक कर सकते हैं। अपने सबसे पहले डिफेंसेस पे डालने होते हैं, क्योंकि डिफेंसेस को तोड़ देंगे तो देख सकते हो, क्योंकि मैंने सही से अपने इसको नहीं डाला आर्मी को, इसलिए बस डाल लेता है, वो भी सिर्फ 27% डैमेज से। तो इसमें स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा काम का होता है। अगर अभी तो मैं 10 ट्रॉफी प्लस हो गए, लेकिन फिर अगर आगे जाके सिर्फ इसमें ज़्यादा कि 27% पे एक्स्ट्रा ज़्यादा होते हैं कि 5 से 6 ट्रॉफीज़ ही प्लस होते हैं। तो फिर उतना तो हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग को तो ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमारी पूरी आर्मी गई है उसमें।
एक आर्मी को पूरा ट्रेन करने में कितना सारा एलिक्सर लगता है, तो फिर हमारा तो नुकसान जाएगा ना। तो ओके गाइस, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इसमें, जैसे कि हमें ये सब पूरा क्लियर करना पड़ेगा ये सब, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये 20,000 गोल्ड लगेगा स्टोन हटाने में, इतना तो अभी है नहीं हमारे पास, तो बाद में हम लोग ये सब करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये क्लैन कैसल है, इसको अगर हम लोग 10,000 गोल्ड देके रिबिल्ड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग क्लैंस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्लैंस ज्वाइन कर लें तो फिर हम लोग एक दूसरे के टीममेट को हेल्प कर सकते हैं स्पेल्स दे के, ट्रूप्स दे के। और वैसे ही फिर उसमें क्लैन वॉर्स होते हैं, क्लैन गेम्स होते हैं, उससे हम लोग को बहुत सारे लूट्स मिलते हैं, तो उससे हम लोग का बहुत फ़ायदा होता है। और एक बात ध्यान रखना है कि क्लैन ज्वाइन करते समय ऊपर के लेवल का क्लैन ज्वाइन करना, मतलब जैसे अगर 5-6 लेवल का क्लैन ज्वाइन किए तो भी ठीक है, लेकिन अगर 1-2 लेवल का क्लैन ज्वाइन किए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैसे क्लैन का लेवल ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्लैन गेम्स में या फिर क्लैन वॉर्स में हमें लूट ज़्यादा मिलती है, तो आप समझ ही गए हो। और इसमें 2 बेस होते हैं, एक तो ये वाला होम विलेज, और फिर एक जब हम लोग बोट रिबिल्ड करेंगे फ्री में, लेकिन टाउन और फोर्ट चाहिए इसको रिबिल्ड करने के लिए। जब इसको रिबिल्ड कर लेंगे तो हम लोग यहाँ से एक और अलग बेस पे चले जाते हैं, जो कि डार्क विलेज कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, मुझे अच्छे से नहीं पता। तो फिर वहाँ पर जाके हम लोग को अलग सब कुछ रहता है, फिर वहाँ का एक मास्टर बिल्डर रहता है, तो फिर वो मास्टर बिल्डर हम लोग के जो ये जैसे ये आर्चर टावर है, तो इसका जो गियर अप वाला है तो इसको लेवल 10 करना पड़ेगा आर्चर टावर को, तब हम लोग इसको गियर अप कर सकते हैं। और गियर अप कर देंगे तो फिर ये जैसे एक यहाँ पे लीवर आ जाएगा, और लीवर को ये ऊपर नीचे होगा, तो वो आगे की बात है सब, तो फिर हम लोग सब बाद में करेंगे। तो फिर जैसे मैंने कहा था कि अपने डिफेंसेस को हर चीज़ अपग्रेड करेंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि बिल्डर्स हट अगर हम लोग टाउन हॉल लेवल 14 तक चले गए, जो कि इस टाइम पर मैक्स है अभी, तो फिर अगर हम लोग वहाँ तक चले गए उसके बाद हम लोग इसके बिल्डर हट्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। और फिर अपग्रेड करने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, तो वो आगे जब हम लोग पहुँचेंगे तभी हम लोग देखेंगे। तो गाइस हमारे ये सब जो कलेक्टर्स होते हैं, गोल्ड माइन जो होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना, क्योंकि जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्शन पर आवर सिर्फ 1000 एलिक्सर है, और मुझे चाहिए इससे बहुत ज़्यादा ये टाउन हॉल अपग्रेड करने के लिए, क्लैन कैसल को बनाने के लिए फिर से, और ये सब बहुत सारे अपग्रेड करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है ये सब कलेक्टर गोल्ड माइंस, इसको ज़रूर से अपग्रेड करें। अगर अपग्रेडेड नहीं रहेगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि गोल्ड नहीं है या एलिक्सर नहीं, जैसे मेरे पास अभी 214 नहीं है, जबकि अभी मैक्स हो सकता है 23,500, तो फिर हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर से ट्रुप क्लेम कर लेते हैं, बस 2 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर से अटैक करेंगे। ओवरऑल बात करूँ तो ये गेम पूरी स्ट्रैटेजी बेस्ड है, मतलब अगर हम अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के डिफेंस को रखते हैं, जैसे कि क्रैक्स अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के चालाकी से रखेंगे, तो शायद से हो सकता है ऐसा कि एनिमी हम लोग को कम डैमेज दे पाए। और अगर हम लोग स्ट्रैटेजी से अटैक करेंगे, जो कि अगर नहीं करेंगे तो फिर कितना भी अच्छा ट्रूप ले लो और तो फिर हम लोग उससे भी नहीं जीत सकते हैं। और अगर स्ट्रैटेजी से अटैक करेंगे तो थोड़े ख़राब ट्रूप से भी हम लोग जीत सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत चतुराई से खेलना होता है। तो गाइस हमारा गोल हम लोग ये ट्रॉफीज को कम से कम 300 तक तो कम से कम ले जाना है, फिर हो सके तो 400 तक भी ले जाना है। बहुत अटैक करना पड़ेगा, सारा अटैक जीतना पड़ेगा, अगर हम लोग का अटैक होगा उसको भी हम लोग को जीतना पड़ेगा, जैसे मैं तो हार ही जाती हूँ। अगर मैं अच्छा से बेस बनाऊँगा तो फिर ऐसा ओके गाइस, हमारे आर्मी फिर से ट्रेन हो गई है। एक बार चेक कर लेते हैं कि पूरी आर्मी ट्रेंड है। हाँ ओके, कुछ ट्रेंड हो गई पूरी नहीं है वो भी चेक कर लेते। तो फिर क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा ये वाला लगाया था आर्मी कैंप, इसको भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ऐसे देखा जाए सभी चीज़ को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। सबको एक साथ लेकर मैक्स अपग्रेड करके रखेंगे तभी हम लोग का गेम अच्छा से चलेगा,
नहीं तो फिर हम लोग को अभी तो नहीं आएगी परेशानी, लेकिन फिर बाद में आके जैसे टाउन हॉल 6-7 तक पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर हमारी आर्मी यहाँ पे बढ़ गई है, डबल हो गई लगभग 20 बारबेरियन 20 आर्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं अटैक। यहाँ पे बेस में तो मेरे शायद से नहीं कर पाऊँगा, मैं दूसरा करता हूँ। ये बहुत आसान है, तो चलिए इसे करते हैं। तो अटैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पे बाकी अपग्रेड कर देते हैं। स्टार्ट से 660 गोल्ड और 640 एलिक्सर और 18 ट्रॉफीज मिले। तो ऐसे करके हम लोग को कम से कम 300 तक तो जाना है। तो जल्दी जल्दी अटैक करते हैं, फिर वैसे हम लोग पहुँच जाएंगे। अगर 400 तक पहुँच गया तो आज के आज ब्रॉन्ज वाला लीग भी मिल जाएगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ब्रॉन्ज वाले लीग में जाते हैं तो फिर जैसे आगे वाले लीग में जाते हैं तो हम लोग को हर अटैक को जीतने के बाद उसके दूसरे वाले बेस का थोड़ा सा लूट तो मिलेगा ही, और ऊपर से हम लोग को ये अलग से बोनस मिलता है। ये पीक में होने की वजह से जैसे आगे आगे जितना जाते जाएंगे उतना बोनस बढ़ता जाता है, तो फिर वैसा ही होता है। और अगर हम लोग टाउन हॉल 7 तक अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पर एक और बार आ जाता है डार्क एलिक्सर का। तो डार्क एलिक्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो आपको पता ही होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि टाउन हॉल 7 के बाद से यहाँ पर कुछ हीरो आ जाते हैं। मतलब जैसे ये है बारबेरियन किंग, आर्चर क्वीन, ग्रैंड वार्डन, रॉयल चैंपियन, ये सब आ जाते हैं। तो टाउन हॉल 7 पे बारबेरियन किंग आता है, तो इसको लाने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ इसको लाने के लिए भी डार्क एलिक्सर का ही ज़रूरत पड़ता है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसको बारबेरियन किंग लेवल 7 टाउन हॉल पर चाहिए, तभी वो अनलॉक हो सकता है। उसको लाने के लिए 5000 डार्क एलिक्सर चाहिए। अब डार्क एलिक्सर इससे भी ज़्यादा रेयर है, तो इसलिए वो 5000 डार्क एलिक्सर भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद वो भी हम मतलब कि हम लोग उसको आर्मी में ज्वाइन करा के ले जा सकते हैं अटैक करने, या फिर वो हमारे विलेज को भी डिफेंड करेगा जब हम नहीं हो तो, और अटैक हुआ तो उसको अपग्रेड करने के लिए। फिर वैसे ही बहुत सारे डार्क एलिक्सर वाले ट्रूप्स भी होते हैं, जैसे कि ये जो गैप है इसके बाद जितने भी ये सब ट्रूप्स हैं ये सब के लिए डार्क एलिक्सर चाहिए। जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट 4 डार्क एलिक्सर, उसके ये सबसे ज़्यादा आगे में खुलने वाला है, तो 220 डार्क एलिक्सर। तो ऐसी है, तो आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे सीरीज़ और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, और नई नई चीज़ें खुलती जाएंगी, तो और मज़ा आएगा। तो ये देखते ही रहिएगा। तो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बूस्ट लगा दिया, क्योंकि वैसे अगर हम लोग अपग्रेड करते थे तो फिर बहुत टाइम लगता था। जैसे यहाँ पे देखिए तो 4 मिनट करीब दिखा रहा है, और वो तो नॉर्मल रहता था तो लगता था 4 मिनट, और अभी हमने बूस्ट लगा दिया तो सिर्फ 48 सेकेंड से भी लगेगा। इसलिए बूस्ट लगा दिए तो जल्दी जल्दी अटैक करेंगे, तो फिर हम जल्दी फिर ट्रॉफी बढ़ा सकते हैं आज के आगे।
कर दिया और उसके बाद फिर मैं कर रहा हूँ इसके करने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी कंप्लीट हुए। हम लोग को यहाँ पर 4000 यूजर का अकाउंट मिला और फिर यहाँ पर बहुत सारे जैसे और एक और तीन रिवॉर्ड हम लोग को अनलॉक हो गए थे। तो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 15,000 गोल्ड है और क्लैन पास को अपग्रेड करने के लिए 10,000 गोल्ड चाहिए। तो हम लोग इसको भी अपग्रेड पे आज ही लगा देते हैं। लगा दिया इसको अपग्रेड पे और ये अपग्रेड हो गया। ओके, तो फिर हम लोग को और एक चैलेंज कंप्लीट हो गया। उससे बहुत सारे पॉइंट्स मिले फिर इससे एक रिवॉर्ड एक और कंप्लीट हो गया। तो ये भी क्लेम कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 320 जेम्स हो गए और यहाँ पर भी एक और रिवॉर्ड हो गया 5 जेम्स और। तो ऐसे ही हम लोग का बहुत कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग का जैसे ही बिल्ड हो गया तो हम लोग एक क्लैन भी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग को कोशिश करना है कि ज़्यादा लेवल का क्लैन ज्वाइन करें। जैसे 8 लेवल का ये तो मुझे ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो एक बार मैं और राउंड लगा कर देख लेता हूँ। जैसे 9 ये 12 लेवल का मिल गया तो और राउंड लगा कर देख लेता हूँ। अगर और अच्छा मिलता है तो उसको ज्वाइन कर लूँगा, नहीं तो वो 12 लेवल वाला जो मिला है उसी को ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि जितना ऊपर ज़्यादा रहेगा उतना हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अरे मैंने वो लिखा। ओके, तो हमें 17 लेवल का क्लाइम मिल गया। तो बिना कुछ सोचे हम लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो पहले प्लेयर्स देख लेते हैं। प्लेयर्स तो ठीक ही ठाक है, मुझे लगा कि टाइटन लीग तक के तो होंगे। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा पहला चैलेंज हमने ज्वाइन कर लिया और एक और चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया। अगला रिवॉर्ड के लिए बस थोड़ा सा 25 पॉइंट्स और दूर है। तो देखते कौन सा कंप्लीट हो सकता है। ये नहीं, हाँ आर्मी कैंप का हम लोग कर सकते हैं। एक करते हैं, ये किया और डायमंड क्लिक कर लेते हैं। ओके, हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे गोल्ड हैं, हम लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग चैटिंग भी कर सकते हैं। तो हाई लिख के भेज देते हैं। अच्छा वो अपग्रेड हो रहा है इसीलिए अभी पेमेंट ये लेवल बनता है, ये लेवल 2 का। तो इसको लेवल 2 कर देते हैं। ओके, इसको कर सकते हैं ना, हम लोग कुछ कर सकते हैं बस थोड़ा सा। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा था। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।